श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ पंडित भगवत शरण शुक्ल व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय पे इस समय ज्ञान दे रहे हैं और 79वीं यानी कि 79 वाला श्लोक है जिसके ऊपर गुरु जी सामान्य शास्त्रीय चर्चा करेंगे। तो चलते हैं गुरु जी। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय की 79वीं कारिका से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्रश्न पूर्व में किए गए थे उनमें एक प्रश्न था कि सर्वाः सर्वगतत्वाच्च वेदना किम न वेत्ति सः। अगर यह आत्म तत्व सर्वगत है, व्यापक है, सर्वत्र है, तो सभी देहों में स्थित जो पीड़ा है उसका ज्ञान वो कैसे नहीं कर पाता है, ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर इस कारिका में दिया गया है। देहि सर्वगतो या देहि सर्वगतोप्यात्मा स्वेसे संस्पर्शनेन्द्रिये सर्वाः सर्वाश्रयस्थास्तु नात्मा तो वेत्ति वेदताः। यद्यपि यह आत्मा सर्वगत है, इसलिए इसको विभु कहा गया है, परंतु स्थिति क्या होती है कि प्रत्येक आत्मा जो उसके ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, यद्यपि यहाँ स्पर्शनेन्द्रिय केवल दिया है, परंतु स्पर्शनेन्द्रिय यहाँ प्रत्येक इंद्रियों का उपलक्षक है। तो अपने अपने इंद्रियों के संस्पर्श में स्थित हो करके जो संपूर्ण जितने भी देह हैं उनमें स्थित वेदना को वो ज्ञान इसलिए नहीं करता है कि प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक शरीर में आत्मा में भिन्न भिन्न हैं। तो इसलिए जिस शरीर में वह आत्मा है उस शरीर में के से संबद्ध इंद्रियों के माध्यम से वह उस शरीर की वेदना का तो ज्ञान करेगा, अन्य शरीर के वेदना का ज्ञान नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान करने का भी एक क्रम है। आत्मा का संबंध पहले मन से होता है, मन का इंद्रियों से होता है और इंद्रियों से विषय का साक्षात्कार होता है। क्रम बना हुआ है और उसी क्रम से होता है। जैसे पहले जो है करंट पहले तार में आएगा, तार में जाने के बाद स्विच बोर्ड में आएगा, स्विच बोर्ड से जब हम वहां पर स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक उसी ढंग से
आत्म तत्व मन से संबंध होगा, मन इंद्रियों से संबंध होगा, और इंद्रियां जब मन से संबद्ध होंगी तभी उस विषय का साक्षात्कार करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए जो आत्म तत्व है, सर्वावस्था वेदना न वेत्ति, सभी अवस्थाओं के सभी अन्य शरीरों में भी संप्राप्त वेदनाओं का ज्ञान वो नहीं करता है, केवल अपने ही शरीर से संबंधित वेदनाओं का ज्ञान करता है। विभित्व मत एवास्य यस्मात् सर्वगतो महान मनसश्च समाधानात् पश्यत्यात्मा तिरस्कृतम। तब ये प्रश्न उठता है कि जब यह आत्मा विभू है तो विभू होने से सर्वत्र व्याप्त हुआ। तो जैसे पर्वत है, पर्वत के इस पार भी वह आत्म तत्व है, पर्वत के उस पार भी है, पर्वत में भी है, पर्वत के चारों ओर है, तो उसके लिए फिर कोई व्यवधान तो है नहीं। तो ऐसी अवस्था में वह आत्मा व्यवहित वस्तु का भी साक्षात्कार उसको करना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। हम अगर इस कमरे में हैं तो उस कमरे में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं होता। तो फिर या तो हम आत्म तत्व को विभू ना माने, या फिर इसमें कोई और दूसरा हेतु होना चाहिए। तो उसी का समाधान इस श्लोक में कहा गया है कि अतएव आस्य विभुत्वम यत् महान सर्वगतः। यह जो आत्म तत्व इसलिए विभू है कि ये सर्वत्र व्याप्त है, किंतु सर्वत्र व्याप्त होने के पश्चात भी यह मन के संबंध से इंद्रियों के माध्यम से यह वस्तु का साक्षात्कार करता है। क्योंकि जो देह को प्राप्त हो जाता है तो देह को प्राप्त करने के पश्चात उसकी जो शक्तियां वो सीमित हो जाती हैं। जब वह देह से रहित होता है या वह जो है लिंग शरीर में रहता है तो सर्वत्र की वस्तु का साक्षात कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेत योनि का व्यक्ति सर्वत्र चला जा सकता है, किंतु ये जो पंच भौतिक शरीर को धारण करने वाला जो आत्म तत्व है वो एक साथ सर्वत्र को नहीं जा सकता है। परंतु एक उपाय है जिससे वो जा सकता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। गीता में भगवान कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहम निग्रह मने वायु सुदुष्करम, ऐसा कहते हैं। तो मन का चांचल्य उसको व्यवहित वस्तु के साक्षात करने के सामर्थ्य को क्षीण कर देता है। परंतु उसी मन को जब हम योग शक्ति के द्वारा उसको स्थिर कर देते हैं, समाधिस्थ कर देते हैं, तो हमारे जो आत्म तत्व की जो पूर्ण शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और योगी व्यक्ति व्यवहित वस्तु का भी साक्षात कर लेता है। इसलिए कहा मनसच्च समाधानात् पश्यत्यात्मा तिरस्कृतम। जब वह आत्म तत्व मन को समाधिस्थ कर लेता है, उसको एकाग्र कर लेता है, तो तिरस्कृतम व्यवहितम वस्तुमपि साक्षात्करोति, व्यवहित वस्तु का भी वो साक्षात्कार कर लेता है। यही इसका एक स्पष्ट स्वरूप है। नित्यानुबंधम मनसा देह कर्मानुपातिना सर्वयोनिगतम विद्यात एक योनावपि स्थितम। और इतना ही नहीं है, जब वह आत्म तत्व उस समाधिस्थ हो जाता है, मन को समाधिस्थ करके, मन को एकाग्र करके, और विविध शक्तियों को प्राप्त कर लेता है योग के माध्यम से, तो देह कर्मानुपातिना नित्यानुबंधम मनसा, देह कर्म के संबंध से, देह कर्म का अनुसरण करने वाला यह मन जिसका आत्मा से नित्य संबंध है, जब वह आत्म तत्व अपने को समाधिस्थ करके एकाग्र स्थिति में हो जाता है, उन योग शक्तियों, योग के साधना के कारण अपने अंदर आत्मा की जितनी शक्ति हैं उनको सबको जागृत कर लेता है। तो एक योनौ अपि स्थितम, यद्यपि एक योनि में, मानव योनि में, देव योनि में, अन्य विशिष्ट योनियों में स्थित हुआ भी सर्व योनिगतम विद्या, सर्व योनियों को प्राप्त करता है। यह उसका स्वरूप है। वस्तुतः ये बात
बड़ी अटपटी है कि एक योनि में स्थित जो आत्म तत्व है सर्व योनिगत स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकता है, कि उसके सामान्य सीमित है। एक आत्मा एक ही योनि में रह सकता है, दो योनि, तीन योनि या अधिक योनि में नहीं रह सकता है। और योनियों का स्वरूप यह है कि योनियां जो है वो 84 लक्ष्य योनि मानी जाती हैं, जिसमें जलचर जो है उसके 9 लाख योनियां हैं, स्थावर जो पेड़ पौधे हैं उनकी 20 लाख प्रजातियां हैं, उतने में उतनी योनियां उनकी मानी जाती हैं। कृम कीट की 11 लाख मानी जाती हैं, पक्षियों की 10 लाख, पशुओं की 30 लाख और मनुष्यों की 4 लाख योनियां मानी जाती हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य जो है संपूर्ण सृष्टि में प्राप्त होते हैं। तो फिर इतने 84 लाख योनि और अनंत जीव हैं, तो वो सर्वगतत्व कैसे हो सकते हैं? तो उसका यही तात्पर्य है सर्वगतत्व होने का, कि वह अपने जब आत्म तत्व को योग शक्ति से जागृत कर लेता है, तो जागृत करके सर्वयोनिगत स्वरूप को, उनके भाव का ज्ञान उसको हो जाता है। तो सर्वयोनिगत स्वरूप ज्ञानवत्ता उसके अंदर जागृत हो जाती है, यही सर्वयोनिगत तत्व उसका प्राप्त होता है। और यह जो आत्मा है इसके विषय में भी बड़ा विचार है, और वो विचार यह है कि इसको एक इसका पर्याय है देही। देहा अस्ति अस्य इति देही, माने जिसको शरीर हमेशा होता है। जैसे पूर्व में बतलाया गया था कि आत्म तत्व के 3 स्वरूप होते हैं। प्रथम स्वरूप उसका होता है जो विशुद्ध आत्मा है, जिसमें उसके लिंग शरीर भी उसका नहीं होता है, वो विशुद्ध आत्मा कहा जाता है, जो मोक्ष की अवस्था में उसका स्वरूप रहता है। एक होता है लिंग शरीर। लिंग शरीर में जो है आपका बुद्धि तत्व, चित्त, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां और पंच तन्मात्रा, इतने उसके स्वरूप होते हैं। इसको शरीर को धारण करता है, उसी को भोग शरीर भी कहते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न उठता है कि ये जो देही है, तो इसका देह पहले उत्पन्न हुआ कि इसका जो है ये आत्मतत्व तो पहले आया इनका दोनों का, क्योंकि दोनों की अनादिता देखी जाती है। आदिर नास्त्यात्मना क्षेत्र पारंपर्यम अनादिकम अतस्तयो अनादित्वात् किम पूर्वम इति नोच्यते। क्योंकि इसका जो प्रश्न हुआ था वो यही था कि क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अथवा किम पूर्वमिति संशय, पहले क्षेत्रज्ञ है कि विक्षेत्र है। और इसका उत्तर ये देते हैं कि आत्मा भी आदि है और जो क्षेत्र है अर्थात शरीर है वो भी अनादि है। तो तीनों जब दोनों अनादि हैं तो कौन इसमें पूर्व है, कौन पश्चात है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं कहा कर इसको ठीक से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से इसके आत्म तत्व का, मन का, इसके सर्वगत तत्व का विचार यहाँ पर किया गया। तो इस प्रकार गुरु जी ने जो आत्म तत्व को विभु कहा है, सर्वगत कहा है, वो किस प्रकार से है और उसकी तर्क से प्रस्तुति की। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।